बेहतर फील कर रहा हूँ। अच्छा जी। इससे पहले मैं काफ़ी डिस्टर्ब था सर। ओके। ये घबराहट, एंजाइटी और डर बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही थी। और रात जो बीती है आपकी वो कैसी निकली है? रात तो कुछ हमको बहुत, मतलब पहले तो बहुत डर लगा शुरू में, स्टार्टिंग में काफ़ी डर लगा। ठीक है। रिएक्ट भी हम दिए कुछ, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और नींद भी आ गई। ठीक है। ओके। 3-3.5 घंटा सोया बिना दवा का, लेकिन पहले वो भी नहीं सो पाता था। कि रात आप 3-3.5 घंटे सोए हो बिना दवाई से? बिना दवाई से। पहले आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते थे? नहीं। ओके। देखो, आज मैं जो आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम विजुलाइज तो करते हैं। मैं पावर ऑफ विजुलाइजेशन की बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि हम विजुलाइजेशन करते हैं, कि इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं अपनी। और कल्पना में क्या करते हैं, उस सिचुएशन को देखते हैं जिस सिचुएशन को हम अपने जीवन में नहीं होने देना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ गलत हो। हमारा, जैसे आपको लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये सब लग रहा है ना आपको, अभी तक हुआ नहीं ना, पिछले 10 सालों से नहीं हुआ ना। तो मैं आपको एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और उस पॉजिटिव विजुलाइजेशन से आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव विजुलाइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है कि आप उस वहाँ तक अपनी कल्पना को लेकर के जा रहे हो जिस सिचुएशन को आप अपने जीवन में नहीं होने देना चाहते। लेकिन मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ जो हम लाइफ में होने देना चाहते हैं। और इस कल्पना से जो अभी आप कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर फट जाएगा, ये सब चल रहा है ना, तो आपके इमोशंस क्या है? फियर वाले। आपकी फीलिंग्स क्या है? एंजाइटी वाली, डर वाली, और पूरा परेशान, घबराना। कितनी दिक्कत आ रही है? तो विजुलाइज कैसे करना है कि अभी हमने इस पोजीशन में, कभी आप बैठिएगा ऐसे आराम से, बैठिए सीधे होकर के, और अपनी उस लाइफ को विजुलाइज करो जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप होना चाहते हो। क्या आज तक आपने वो किया? नहीं। आपने वो देखा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? हम डरते हैं कि यार मुझे ये बीमारी ना हो जाए। आपने मुझे ये कहा था कि सर्दी जब आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि लकवा ना मार जाए, लगता है ऐसा? लेकिन आपने अपनी लाइफ को उस थिंकिंग से आपने सोचा, वो सोचा अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, मेरे पास हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरी वेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरी कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए। कम्युनिटी मतलब आपके आसपास के दोस्त, आपके मित्र कैसे होने चाहिए। हम अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच आपको रहना पड़ेगा। अगर आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, या बहुत सारे लोगों को मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ लोग, अपनी कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को बदला। मैं उन लोगों के साथ रहा, तभी तो मेरी थिंकिंग पैटर्न बदला ना, तभी तो मेरी लाइफ बदली ना। और आज बहुत सारे लोगों को मैं लाइफ दे रहा हूँ। तो विजुलाइज करना है कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं कोई बीमारी नहीं चाहता, वो नहीं। इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे से, अगर आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और जैसे ही आप ये विजुलाइजेशन शुरू करते हैं, अपने आप को उसको देखना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को देखना शुरू करते हैं, तो इमोशन फीलिंग्स चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अभी मैं आपको ये कल्पना कराऊं कि आप कल्पना करो कि आप एक पहाड़ियों पे घूम रहे हो अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप घूमना चाहते हो, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप रहना चाहते हो, वो लोग आपके साथ हैं। कल्पना करिए वो लोग आपके साथ, और आप उनके साथ वो अपना कीमती समय, वो अच्छा समय बिता रहे हो जो आप एक्चुअल में बिताना चाहते हो। तो मुझे आप ये बताइए कि अभी वो
हो तो नहीं रहा, रियलिटी तो नहीं है वो तो कल्पना कर रहे हैं हम, लेकिन आपके इमोशन जो है वो पॉजिटिव होंगे, वो रियल होंगे या नकली होंगे, असली होंगे या नकली होंगे, इमोशंस फीलिंग्स असली होंगी। क्योंकि अभी मैं बैठा यहाँ पे और मैंने वो कल्पना शुरू कर दी जो मैं लाइफ चाहता हूँ, तो मुझे आप बताइए कि हमारे जो इमोशन हैं वो पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन उसी देखने के नज़रिए से कि मेरी लाइफ में ये ना हो जाए, आपके इमोशन नेगेटिव होते कि नहीं होते, घबरा जाते हो, डर जाते हो, पसीना आने लग जाता है, आपको लगता है कि यार अब तो कुछ होने वाला है। तो जैसे ही फिर इस विजुअलाइजेशन का फ़ायदा क्या होने वाला है, ये सुनो आप बात सबसे बड़ी। इस विजुअलाइजेशन का फ़ायदा ये होने वाला है कि जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न क्या बना हुआ है, कुछ हो जाएगा नेगेटिव पैटर्न ब्रेन का, बार बार ध्यान वहीं जाता है, ध्यान हटा नहीं पाते हैं। तो जैसे ही आप ये कल्पना करना शुरू कर दोगे, पैटर्न बदलना शुरू होगा कि नहीं, क्योंकि जब अंदर से फीलिंग्स अच्छी आने लगी तो पैटर्न तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो अभी आप करिए, आप अपनी उस लाइफ को इमेजिन करिए कि जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं उसको देखना शुरू करें। देखिए दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक साथी से बात भी कर रहा हूँ, उनका एक इलाज भी है साथ में चल रहा है, और ये वीडियो भी मैं साथ में बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस वीडियो में वो कल्पना करें, मेरी आवाज़ को सुनते हुए आप वो कल्पना करें कि मैं अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहता हूँ, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, आपके पास वेल्थ कैसी होनी चाहिए। ये पूरा यूनिवर्सल आपका है और आपको वो हेल्प कर रहा है और आपको वो हेल्प लेनी चाहिए। मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ये ऑफलाइन क्लास भी है और इस वीडियो को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। पावर ऑफ इमेजिनेशन, इस इमेजिनेशन की पावर को हमें समझना होगा कि हम परेशान हो रहे हैं तो गलत इमेजिनेशन करके, गलत कल्पना करके अपने बारे में बीमारी हो जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, कहीं कुछ मेरे साथ कुछ कोई कर ना दे, तो उसी नेगेटिव इमेजिनेशन को एक पॉजिटिव इमेजिनेशन में हमें बदल देना है। तो मुझे आप ये बताइए कि हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो चीज़ें मिलने लगेंगी कि नहीं लगेगी। लेकिन जब तक हम उनको लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो आपको कैसे मिलेंगी, मिलेगी। ये अपने पास नेट लगा हुआ है, ये इसका एक मॉडम बोलते हैं इसको, मॉडम पॉडम जो भी है, तो ये रिसीव कर रहा है नेटवर्क को। ये घर में टीवी लगा हुआ है, ऊपर छतरी लगी हुई है, रिसीव कर रहा है। गुड रिसीवर बनना है हमें कि हम किस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, उसको सेट करना पड़ता है, नेटवर्क को लेने के लिए सेट करना पड़ता है। अगर आपके पास नया फ़ोन है, उसके पास सिम ना डालो, सिम डालने का देखो एक सिस्टम है, उसमें हमने सिम डाला, नेटवर्क आता है, और चाहे आप किसी देश में विदेश में कहीं कॉल करो, बिना सिम से आप, फ़ोन नहीं है आपके पास, सिम है, बात करके दिखाओ, और फ़ोन है सिम नहीं है, बात करके दिखाओ, हो पाएगा। तो रिसीवर, हम किस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीविंग पावर को हमने बढ़ाना है। और वो रिसीविंग पावर कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बताइए सर, कैसे बढ़ेगी? विजुअलाइजेशन से, कि हम उस चीज़ को लेना शुरू कर रहे हैं जो हमारे लिए यूनिवर्सल ने पहले से बनाकर रखी हुई है। आपके घर में कोई कुरियर देने वाला आया, आप घर पे नहीं हो तो क्या करेगा वो? सबसे पहले तो पूछेगा, नहीं मिला कोई तो चला जाएगा, चला जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल पूछेगा नहीं, बिल्कुल। जो कोई देने आया है वो आपसे पूछेगा नहीं, वो कहेगा ये लेने के लिए तैयार ही नहीं है, वो चला जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में लेना क्या चाहते हो बताइए। आप दुखों को लेना चाहते हो, सुखों को लेना चाहते हो? तो क्रिएशन कीजिए ना, माइंड से क्रिएशन कीजिए। कल मैंने एक सेंटेंस आपको पढ़ाया था, क्या सेंटेंस था वो? आज की हमारी डिक्लेरेशन है, वो आह्वान करेंगे आज हम, क्या करेंगे कि मैं अपने जीवन का, बताइए आप, मैं अपने जीवन का खुद निर्माण करता हूँ। क्या बात है, क्लैपिंग। कि मैं अपने जीवन को खुद बनाने वाला हूँ। इस जुनून से, इस मोटिवेशन से
इस पावर से आपके अंदर वो विजुलाइजेशन करना है। इमोशन पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए? तो क्या मैंने आपको कोई मेडिसिन दिया? क्या मैंने कोई इंजेक्शन लगाया? क्या किया? क्योंकि हम क्या चीज़ सोच रहे हैं। देखो, विजुलाइजेशन में हम बीमारियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि डर को बुला रहे हैं या अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ वेल्थ को? सोचने के नज़रिए को बदल दिया हमने। अब आपको यहाँ, आप कल से 2 दिन, आज दूसरा दिन है आपका, तो आपको यही सुनाई दे रहा है कि मेरे साथ ये हो जाएगा। चारों तरफ पॉजिटिविटी है आपके, यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं सभी पॉजिटिव बात करते हैं। तो अपनी सोसाइटी को, उस कम्युनिटी को बदल दीजिए, आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करने लगेगा। आप कैसे लोगों के बीच रहते हो, कैसी किताबें पढ़ते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, देखो, जो दूसरी स्टोरीज पढ़ते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैगज़ीन देखते हैं, कुछ मैगज़ीन खरीदते हैं, बिजनेस मैगज़ीन्स होती हैं, ठीक है। कुछ बुक्स खरीदते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए। वहीं पर कुछ मैगज़ीन ऐसी हैं जो नंगी फ़ोटों वाली हैं। तरीका है, मतलब आप क्या लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। और घर में जाके फिर आप जो वो फ़ोटो देखोगे तो क्या करोगे? वही सब करोगे, वही करोगे। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस की किताब खरीदी है, अगर अपने कोई हैबिट को बदलने की किताब खरीदी है, अपनी साइकोलॉजी को मैं कैसे बदलूं, इस ब्रेन के फंक्शन को कैसे बदलूं, कोई NLP की किताब खरीदी है, तो मुझे आप ये बताइए कि जब वो किताब पढ़ रहे होंगे तो आदतें भी तो बदल रही होंगी, आपकी सोच भी तो बदल रही होगी। तो विजुलाइज करें, हर दिन कल्पना करें। यह है पावर ऑफ, आपको कल्पना आपको वो लाइफ देगा जो आप एक्चुअल में जीना चाहते हो। और नेगेटिव कल्पना आपको वो लाइफ दे रहा है जिससे आप बचना चाहते हो। दे रहा है कि नहीं दे रहा? पिछले 10 साल से घबराहट हो रही है, रोक पा रहे हो आप उसको? कितनी मेडिसिन खाई है? 3 लाख की, 4-5 लाख की खा ली है, देख लो। अभी कितनी खा रहे हो? 2 दिन से अभी कुछ नहीं खा रहा है। क्या बात। Nothing। यही होता है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ आए हो, अपने उन पैटर्न्स को वो बदलेंगे, पैटर्न्स टूटेंगे। ठीक है जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा ना? ऐसा ही लगेगा। जिस टाइम पे आपको मेडिसिन की डोज चाहिए, उस टाइम पे आपको कौन सा डोज मिल रहा है? देखो, हैं कि आप अपनी उस जीवन को कल्पना कर रहे हो जो आप एक्चुअल में लेना चाहते हो। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली। मैं वीडियो देखूंगा तो वो वीडियो देखूंगा कि मेरी लाइफ बेटर कैसे हो रही है। अपने इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखनी है हमने। कैसे बचूं उसकी वीडियो मत देखो, कैसे बचूं नहीं, मैं इम्प्रूव कैसे करूं। तो आपका माइंड आपको इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, सुधार दिखाएगा। क्यों जी? बिल्कुल। आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या लेना चाहते हो, आप कैसे बनना चाहते हो, क्लियर। और आपको वो लाइफ मिलने लगेगी। इमेजिनेशन जैसे ही हम करते हैं और वैसे इसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है कि आप कदम उठाना शुरू कर देते हो, आप स्टेप लेना शुरू कर देते हो। आप कल्पना करते रहो, थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगेगा, 5 मिनट जब तक कल्पना करोगे तो अच्छा लगेगा। फिर से नॉर्मल ज़िंदगी में आएगा तो वही झंड सी लगेगी, यार ये क्या, वो तो झूठ था सारा कुछ। वो दुनिया झूठी है, मानता हूँ उस बात को, लेकिन जैसे आप वो कल्पना करोगे तो एक स्टेप लेने के लिए तैयार रहोगे आप कि मुझे तो यार वो वैसी लाइफ चाहिए। और उसके लिए फिर करना क्या है? अगर आप चाहते हो कि मैं तो ये जो डर लग रहा है, आपने इमेजिनेशन तो किया होगा कि मैं कैसी लाइफ चाहता हूँ, इस डर से बचना चाहता हूँ, इस डर को बाहर करना चाहता हूँ। तो आप इतनी दूर 1500 किलोमीटर चल के मेरे पास आ गए या नहीं आए? एक्शन लिया या नहीं लिया? वो कहाँ से आया वो एक्शन? उस इमेजिनेशन से, उस कल्पना से, वो अंदर के थॉट से। तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि आधा काम तो आपने कर दिया है, कि इतनी दूर आ गए हो। जो बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता डर के मारे,
और वो 1500 किलोमीटर चल के आ जाए तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? बताइए आप। जी सर, बहुत बढ़िया। तो फिर अपने आप में ये मोटिवेशन है कि नहीं? मोटिवेशन वो हुल्ला गुल्ला हु हा वो थोड़ी है, वो तो कुछ समय के लिए है, लेकिन जो हमारे स्टेप होते हैं ना वो रियल मोटिवेशन होता है, वो रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। आज आप 1500 किलोमीटर चल के आए हो, अगर मैं आपको अभी बोल दूँ ना कहीं जाना है, आप 1 सेकंड लगाओगे? सोचोगे नहीं? हाँ जी चला जाऊँगा जी। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इंक्रीज हुआ कि नहीं? पहले हमें एक स्टेप लेना होता है, और जैसे ही हम वो पहले छोटा स्टेप लिया और फिर हम जितना मर्जी बड़ा काम कर देते हैं। और हौसला और हिम्मत जो है वो फोबिया में या डिप्रेशन एंजाइटी में बेस्ट मेडिसिन है। इसी हौसले की और इसी हिम्मत की, इस मेडिसिन की ज़रूरत है जो आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। और जो लोगों को वीडियोस के माध्यम से, ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है जी, ये होता है। तो उस प्रोसेस में तो विजुलाइजेशन करो आप, कल्पना करो आप, सुबह उठो, उठने के बाद करो, सोने से पहले करो, तो आपके पूरी गहराई में ये बातें वो बैठ जाएंगी। लेकिन नेगेटिव पैटर्न में कौन सी बातें बैठी हुई हैं पूरे मन तक? आपके पूरा जो भरा पड़ा है ब्रेन, किस में भरा हो कि कुछ हो ना जाए नेगेटिविटी में, बस। ठीक है जी।